हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, ऐसी हस्तियां जब भी संसार में आती हैं वो प्रभु से एक मिशन लेके आती हैं, और वो मिशन ये होता है कि जो आत्माएं प्रभु की याद में सिसक रही हैं, बिलक रही हैं और युगों युगों से प्रभु से जुदा हुई हैं, उन्हें वापस प्रभु से मिला दें। और यही मिशन हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का था। वो मुजस्सम प्रेम थे। परमात्मा प्रेम है और जो उसके भेजे हुए संत इस संसार में आते हैं वो भी प्रेम की वर्षा चारों तरफ बरसाते हैं। ऐसी हस्तियां किसी खास कौम या किसी खास मज़हब को बिलोंग नहीं करती, वो तो समस्त मनुष्य जाति के लिए होते हैं। मैंने एक शेर कहा था कि तेरा नगमा नूर बेदारी का एक पैगाम है और ये पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। उनके चरणों में जो भी आया, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान, सिख था या ईसाई, काला था या गोरा, उन्होंने उसे अपने साए में ले लिया और उन्होंने हमें यही तालीम दी कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। एक परमात्मा है, उसकी ही संतान है हम। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पढ़े कौन मंदे। और उन्हीं का यह हुक्म था कि जिन्हें उनके जानशीन हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आगे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन के फान में एक्सपेंड किया, तो उन्होंने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है। उनकी तालीम ये थी कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है और चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। और मैंने अपने मुतल्लिक इसी सिलसिले में कुछ शेर कहे हैं कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है। और मिली वो मैं कि मैं सरशार हो गया साकी, और हर आदमी से मुझे प्यार हो गया साकी। तो ये थी उनकी तालीम, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही नहीं, उससे बढ़कर जितनी भी ये सृष्टि है उन्होंने हमें सबसे प्रेम करने की शिक्षा दी है। वो हमें रूहानियत के राज बताते थे। ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है ये बड़े भागों से मिलता है। इसे नर-नारायणी देह कहा जाता है, इसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, इसे रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है जब हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। यह हमारे सहीफों में आया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी यह हुक्म हुआ कि वो इंसान को सजदा करें। वैसे भी हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि गॉड मेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। मौलाना रूम ने कहा है कि बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तर। तो ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत बड़ी नेमत है
और इसका जो ध्येय है वो है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। और अगर हम ये जो हमारा असली ध्येय जिंदगी का, इसकी तरफ चलना चाहें तो पहले हमें मुकम्मल इंसान बनना चाहिए। उन्होंने हमें इंसानियत का सबक सिखाया है। वो इसी बात पे जोर देते थे कि पहले हम मुकम्मल इंसान बने। हम मुकम्मल इंसान हैं तो हम मुकम्मल हिंदू भी हैं, हम अच्छे सिख भी हैं, हम अच्छे मुसलमान भी हैं। तो अच्छा इंसान बनने के लिए सदाचार की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमारा जीवन जो है वो सदाचारी होना चाहिए। हमारे जीवन में अहिंसा परमो धर्मो पर हमें अमल करना चाहिए। हमारा जीवन सच्चा और सुच्चा होना चाहिए, पाक और पवित्र होना चाहिए। हम में निष्काम सेवा की जो भावना है कूट कूट कर बड़ी होनी चाहिए। और फिर हमें साधना करनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप होता है। तो उनका जो जीवन था एक आदर्श जीवन था और उनसे हमें बहुत से सबक मिलते हैं। पहला सबक जो उनके जीवन से हमें मिलता है वो है ब्रह्मचर्य का। दूसरा जो आदर्श हमने उनके जीवन में पाया वो उनके गृहस्थ जीवन का था। उनका जीवन बड़ा सादा था। उनका अंदाज फकीराना भी था और शाहाना भी था। वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म मानते थे। वो हमें यही तालीम देते थे कि हम जितने भी हमारे ज़िंदगी के फ़राइज़ हैं उन सबको पूरा करें। हमारे फ़र्ज़ हैं अपनी फैमिली की ओर, अपनी सोसाइटी की ओर, अपनी कौम की ओर, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सबसे ऊपर कॉस्मिक स्तर पर। तो हमें सब के सब जितने हमारे फ़र्ज़ हैं वो पूरे करने चाहिए। उन्होंने हमें नेगेटिव मिस्टिसिज्म नहीं सिखाई कि हम दुनिया को छोड़ दें। उनकी तालीम तो गुरु नानक साहब की तालीम थी कि जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई निशाने, सुरत शब्द पौ सागर तरिए नानक नाम बुखाने, कि हमें दुनिया के सब फ़र्ज जो हैं वो पूरे करने हैं, मगर ये सब इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करने हैं। पंजाबी का एक मुहावरा है कि हाथ कारवल तो दिल यारवल, कि हम अपने सारे फर्ज तो पूरे करें मगर जो हमारा सबसे बड़ा आदर्श है जीवन का, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, उस पे हमारी नज़र रहे। हम प्रभु से अपनी लिब लगाए रखें और दुनिया के जितने भी हमारे फ़र्ज हैं उनको हम खूबी से निभाएं। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे फ़कीराना अंदाज में देखना है तो आप डेरे में आइए, और अगर गृहस्थी देखना है तो सरसे में तशरीफ़ लाइए। सरसे में उनकी ज़मीन थी, वो अपनी पेंशन पे रहते थे और क्योंकि उनकी ज़मीन थी उनसे जितनी आमदनी होती थी उससे बहुत कुछ सत्संग के काम में खर्च कर दिया करते थे। मैं वहाँ जो भी इनके यहाँ जाता था सरसा में, उनकी बड़ी खातर मदारत की जाती थी। हर तरह से उनके सुख का, उनके आराम का ख्याल रखा जाता था। हमारे हजूर नूर अपनी एक वहाँ की जो उन्होंने विज़िट की थी जिक्र किया करते थे कि मेरी इतनी खातर की गई
कि मैं जल्दी वहाँ से मैं वापस आ गया। और वहाँ वो शाम को कुर्सी पे बैठ जाते थे और उनके गिरदोनवा के जितने भी रहने वाले थे सब उनकी खिदमत में हाजिर होते थे, और जो कोई किसी को चाहिए होता था वो मांगता था और वो उन्हें जो भी किसी की ज़रूरत होती थी वो पूरी कर देते थे। और फिर तीसरी बात ये थी कि उन्हें इल्म का बहुत शौक़ था। वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पे बड़ा जोर दिया करते थे। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बचपन से पढ़ा ही था, इसके अलावा जितने भी सूफ़ी हुए हैं उन सब के कलामों को पढ़ा, अपने पुरातन इतिहास को, वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्हें अपने ज़िंदगी में धारण किया। इसी तरह से उन्होंने बाइबल का मुतालिया किया, जैन मत और बौद्ध मत के जितने ग्रंथ थे वो पढ़े, और जो उनकी लाइब्रेरी थी उनमें बड़े नादर नुस्खे थे और बहुत से ऐसे नुस्खे जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए थे उन्होंने उनकी नकल करवा के वहाँ रखा था। और हमें यही कहते थे कि भाई सब मज़हबों के जो ग्रंथ हैं उनका मुतालिया करो, जितने ग्रंथ हैं, जितने सहीफ़े हैं, सबकी इज़्ज़त करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो। जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्हें औलिया कराम हुए हैं, जितने पैगंबर हुए हैं, जितने गुरु साहिबान हुए हैं, सबका बराबर आदर और सम्मान करो। फिर उनके जीवन जो था वो बड़ा मसरूफ़ था। वो हमें यही तलकीन करते थे कि मन को कभी खाली नहीं रहने दो। वो खुद हर वक्त या तो सेवा में लगे रहते थे, या सत्संग फरमाया करते थे, या लोगों के जवाब दिया करते थे सवालों के, या मुताले में वक्त सर्फ करते थे। गर्मी के दिनों में जब कुछ हमारे भाई ये समझते थे कि वो आराम फरमा रहे हैं तो उस वक्त वो जो रूहानी किताबें थी उनका मुतालिया किया करते थे। और एक दफ़ा डेरे में बहुत सी गर्मी थी तो वहाँ के कुछ जो उनके करीब थे शिष्य, उन्होंने कहा कि यहाँ बड़ी गर्मी है, आप डलहौजी तशरीफ़ ले जाएं। तो हमारे हुजूर पुनून उनके पास खड़े थे। इन्हें कहने लगे कि शायद इन्हें ये ख्याल है कि मैं डलहौजी अपने जिस्म के आराम के लिए जाता हूँ। मैं तो वहाँ इसलिए जाता हूँ कि वहाँ हिंदुस्तान भर से जो अमीर तबका है और दूसरे लोग आते हैं, उनमें से कुछ रूहानियत के मुतलाशी होते हैं, और मैं जो चाहता हूँ कि वो प्रभु के रास्ते पे लग जाए। उनकी सबसे बड़ी जो ख़ुसूसियत थी वो था समता भाव। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वो ये कहते थे कि अपने अपने मज़हबों में रहो, अपने अपने बोले रखो, अपनी अपनी वेशभूषा रखो, और रूहानियत को एज ए साइंस प्रैक्टिस करो। क्योंकि रूहानियत जो है, जो संत मार्ग है, ये सबसे बड़ी साइंस है। क्योंकि ये जो हमारा जिस्म है ये एक लेबोरेटरी है, इसमें आत्मा भी है और परमात्मा भी है। और ये जो हमें सब संत महात्माओं ने बताया है कि जिस किसी ने प्रभु को पाया है, इसी असली हरिमंदिर में पाया है जिसे प्रभु ने खुद अपने हाथों से बनाया है। जितने भी धर्म स्थान हैं, जितनी भी पिलग्रिमेजेस की जगह हैं, हम सब उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, क्योंकि वहाँ से जाने से हमें रुचि पैदा होती है, प्रभु को मिलने की शौक़ पैदा होता है रूहानियत का। मगर जिस किसी ने प्रभु को पाया है, इसी हरिमंदिर में पाया है। और जैसे हमने कोई
फिजिक्स का या केमिस्ट्री का तजुर्बा करना होता है तो जो उसका सबसे अच्छा प्रोफेसर होता है हम उसके पास चले जाते हैं। और अगर हमारा एपरेटस ठीक हो, हमारी कंस्टिट्यूएंट ठीक हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो जो नतीजा निकलता है वो एक ही निकलता है। इसी तरह से हमारा ये जो जिस्म है, जो इंसानी जिस्म है, जो कि रियल टेम्पल ऑफ गॉड है, जो सच्चा हरि मंदिर है, उसमें हमारी आत्मा भी है और उसमें प्रभु भी है, परमात्मा भी है। और आत्मा और परमात्मा का जो मिलाप है ये ज्योति और श्रुति के जरिए हो सकता है। और अगर हमें कोई ऐसा गाइड मिल जाए, कोई ऐसा मेंटर मिल जाए, उसे आप गुरु के नाम से पुकार लीजिए। हुजूर फरमाया कहते थे कि भाई मुझे बड़ा भाई समझ लो, मुझे उस्ताद समझ लो, तुम इस रास्ते पे चलो, फिर अंदर में जो तुमने शान देखी फिर जो कहना चाहोगे कह लोगे। तो इसी तरह से हमें ये चाहिए कि हम किसी ऐसी महापुरुष हस्ती के कदमों में पहुँचे कि जो खुद प्रभु रूप है, जिसने ज़िंदगी और मौत के महिमे को हल किया है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया है और हमें उसके हल करने में मददगार हो सकती है। और ये जब से ये संसार बना है तब से ये एक ही कायदा चला आया है कि जो आत्मा परमात्मा से मिली है वो ज्योति और श्रुति के जरिए से मिली है। और इस संसार की उत्पत्ति के मुतल्लिक भी यही कहा जाता है कि पहले प्रभु अकेला था, वो महाचेतनता का समंदर था, कॉन्शियस ऑफ ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस था। फिर उसे ये ख्याल हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक हलोर उठी, एक वाइब्रेशन हुई और उसने दो सूरतें अख्तियार की, एक ज्योति की और एक श्रुति की। इन दोनों को मिला के हम नाम कहते हैं। वेद भगवान इसे नाद कहते हैं, उपनिषदों में इसे उद्गीत कहा गया है। इसी तरह से हमारे क्रिश्चियन भाई सेंट जॉन ने इसे वर्ड कहा है, इसी को ज़ोरेस्टर ने श्रोशा कहा है, हमारे बुद्धिस्ट भाई उसी को सोनस लाइट कहते हैं, और मुसलमान उसी को कलमा कहते हैं। कुर्बानी में उसी को हरि कीर्तन कहा गया है, शब्द कहा गया है। हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले उसी को वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं। चाइनीज सेठ उसे टाओ कहते हैं। हमारे ग्रीक जो पुराने फिलासफर थे वो उसी को लॉगस कहते थे। बात एक ही है, अपनी अपनी ज़बान में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जैसे आप पानी कह लीजिए, जल कह लीजिए, आप कह लीजिए, वाटर कह लीजिए, एक्वा कह लीजिए। तो यही जो ज्योति और श्रुति का रास्ता है, इसी के जरिए हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। वो यही कहते थे कि भाई ये जो हमारा जिस्म है इससे हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर हमारे जिस्म की कीमत तभी तक है जब इसमें आत्मा है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं स्वाय आत्मा के, वो सब के सब नाशवान हैं। और अगर मरते वक्त हमारे साथ कोई चीज़ जाती है तो जहाँ गुरु जाता है और गुरु भी शब्द स्वरूप होके जाता है, और जहाँ जब उसका दिया हुआ नाम जाता है। तो ये कहते थे कि 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली में आओ, जिसे दिव्यचक्षु कहा गया है। हमारे सूफी भाई उसे नुक्ता सवेदा कहते हैं, क्रिश्चियन भाई उसी को सिंगल आई और थर्ड आई कहते हैं। बात एक ही है कि हमारे गुरु की दया से दिव्यचक्षु जब खुल जाते हैं तो हम अंतर में उसकी ज्योति देखने वाले बन जाते हैं। अंतर में वो नाद सुनने वाले बन जाते हैं कि जो हर वक्त जारी और सारी है। आप बाहर का नाद ले लीजिए, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उतनी देर बजते हैं कि जितनी देर हमारी उंगलियां उसे छेड़ती हैं, मगर अंतर का जो नाद है वो प्रभु ने एक दफ़ा छेड़ दिया और वो हमेशा के लिए जारी और सारी रहता है। और उसी नाम का जिक्र गुरु नानक साहब ने किया है
कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि हमें अंतर में वो जो नाद है वो भी सुनना चाहिए और जो प्रभु के नज़ारे हैं वो भी देखना चाहिए। और हमें जो नामदान की बरकत गुरु से मिलती है तो उस वक्त वो हमें ज्योति का और श्रुति का ज़ाती अनुभव देता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द लाइट ऑफ गॉड एंड म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। और उसके ज़रिए हमारी आत्मा ये जो स्थूल जिस्म है, इसके अंदर सूक्ष्म जिस्म है, उसके अंदर कारण जिस्म है, इसी तरह से यहाँ हमारे साथ हमारा पिंडी मन है, इसके ऊपर अंडी मन है, उसके ऊपर ब्रह्मंडी मन है। जब हम उससे ऊपर जाते हैं तो वहाँ असली अमृतसर है, असली चश्मा कौसर है, असली त्रिवेणी वही है, वहीं असली फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। और जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारे जितने गुनाह हैं सब के सब धुल जाते हैं। हम ये जो 5 डाकू हैं हमारे साथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब पे हम काबू पा लेते हैं, मोह और माया से हम परे हो जाते हैं। और उससे ऊपर फिर गुरु की सेवा से जाकर हम अपने निजगण में पहुंचते हैं और उस आखिरी मंजिल में पहुंचते हैं कि यहाँ हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। और ये वही मंजिल है कि जिसे हमारे सूफी भाई फना फिल्ला कहते हैं। इसके दरमियान की वो मंजिल है कि जिसमें हमारी आत्मा पहले अपने गुरु में लीन होती है, जिसे सूफी भाई फनाफिल शेख कहते हैं। और जहाँ जाके ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मिलाए। तो वहाँ पहुँच के हमें असली मानों में फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन में जो फेथ है, जो कन्विक्शन है, वहाँ पहुँच के होती है। यहाँ तो हम अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते हैं, मगर जब हम अपने अंतर अपने गुरु में लीन होते हैं तो फिर हम अपने गुरु का जलवा, प्रभु का जलवा पत्ते पत्ते में, कली कली में, कण कण में देखते हैं। और जब हम कण कण में प्रभु का जलवा देखते हैं तो फिर कुदरती तौर पर हमारे कण से, हर पत्ती से, हर कली से हम प्यार करते हैं। और वहीं पे जाके असली मानों में फादरहुड ऑफ गॉड और एक पुता एक इसके हम बारिक, उसके हम मानने वाले बनते हैं। तो यही उनकी तालीम थी और उन्होंने हमारे सामने यही आदर्श पेश किया कि हम अच्छे इंसान बनें। जब तक हम अच्छे इंसान नहीं हैं, हम अच्छे हिंदू नहीं हैं, अच्छे मुसलमान नहीं हैं, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। और जब इंसान को बनाया गया तो फरिश्तों को भी यह हुक्म हुआ था कि वो इंसान को सजदा करें, क्योंकि ये जो फजीलत है दुख दर्द बांटने की, फेलो फीलिंग की, वह इंसान में है, फरिश्तों में नहीं है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। तो यही उनकी तालीम है और उनकी तालीम जो है हमें उसे अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए। हम अपने जीवन को नेक और पाक बनाएं, एक बनो और नेक बनो, इसका खाली हम जुबान से विर्दी नहीं करें, इन्हें हम अपने जीवन में ढालें। हमें निष्काम सेवा से ओतप्रोत होना चाहिए और सारी सृष्टि से प्रेम करना चाहिए। जैसा कि हमें हजूर पुरनूर ने बताया है, उन्होंने पहली दफ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन दी है साइंटिफिक बेसिस पे। उन्होंने ये आदेश दिया कि हम अपने जीवन की पड़ताल करें। हमें अपने जीवन की रोज़ पड़ताल करनी चाहिए सोने से पहले, और ये देखना चाहिए कि आज दिन को मैंने क्या क्या गलत काम किए हैं, ताकि दूसरे दिन उन बुरी भावनाओं को हम निकाल दें और हमारा जीवन पाक और पवित्र हो जाए। हम एक आदर्श इंसान बने और फिर गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम पहले गुरु में लीन हों और फिर जाके प्रभु में लीन हो जाएं। अंत में मैं एक कथा उनकी
याद में पेश करता हूँ, जिसमें उनकी तालीम का सार है कि अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, और बात जब चल ही पड़ी, सुबह चले शाम चले, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, साकिया जाम चले जाम चले जाम चले। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।